बीच आईपीएल में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया, एक ऐसे खिलाड़ी को खरीद लिया है जो उस टीम को बूस्ट देगा, उस टीम को ताकत देगा। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि आईपीएल चलता रहे और इस दौरान कोई टीम किसी खिलाड़ी को ले अपनी यानी टीम में शामिल कर ले। हालांकि जिस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से श्रेयस अय्यर घायल है यानी जख्मी है, टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर हो गए, वहीं एक और खिलाड़ी जो हमेशा से कोलकाता नाइट राइडर्स में हमने उसे खेलते देखा, साकिब अल हसन, वो अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और कुछ निजी कारणों की वजह से कोलकाता के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए केकेआर की राह मुश्किल नजर आ रही थी। जिस तरह वो खेल रहा था, जिस तरह उसने पिछले मुकाबले में खेला, जिस तरह उसका लाइनअप है, लग रहा था इस बार ये टीम फिसड्डी रहेगी। लेकिन उसके बाद उसके मालिकान ने, उसकी टीम मैनेजमेंट ने एक ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया है जो उस टीम को, जैसा मैंने बताया, बूस्ट देगा। जी हाँ, वो इंग्लैंड का खिलाड़ी है और जन्मा कहां है, दक्षिण अफ्रीका में उसकी पैदाइश होती है। 10 साल की उम्र में वो पहुंच जाता है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जब पहुंचता तो वहां की टीम से जब बड़ा होता खेलना शुरू करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में धमाल मचा चुका। अभी पीएसएल में हमने देखा था, जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है, वहां पर उसने एक मुकाबले में 145 रन नाबाद बनाए थे। उसने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कमाल किया। इसके अलावा बात करें आईपीएल में भी वो 3 एडिशन खेल चुका। हालांकि आईपीएल में उसने जो अपने तीनों एडिशन खेले, 13 मुकाबले खेले, वहां पर कुछ बड़ा कमाल नहीं किया, 2 अर्धशतक लगाए। लेकिन उम्मीद केकेआर को इस खिलाड़ी से बहुत ज्यादा। वो खिलाड़ी कौन है? वो है जेसन रॉय, जो इंग्लैंड का धाकड़ बल्लेबाज है, जो तेजी से रन बनाना जानता है, जिसका स्ट्राइक रेट आमतौर से 130 140 के आसपास होता, उसको अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस 32 वर्षीय खिलाड़ी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर जबरदस्त खेलता है, मिडिल ऑर्डर के तौर पर भी जबरदस्त खेलता है। उसके बारे में बताऊं, वो आईपीएल में अब तक कितने मुकाबले खेल चुका है। इससे पहले बता दूं, टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कितने मैच खेला है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात करूं, उसने 64 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। वहीं आईपीएल कैरियर की बात करूं तो आईपीएल में उसने अब ज्यादा कुछ मुकाबले नहीं खेले, सिर्फ 13 मैच उसने खेले। 13 मैचों की 13 पारियों में 329 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है। 91 रन उसका सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट स्कोर है, कोई शतक नहीं, लेकिन 2 अर्धशतक उसने जड़े हैं। वही बात करें 129 उसका स्ट्राइक रेट रहता है, जबकि अगर उसके बात करें एवरेज औसत की बात करें तो 30 के आसपास 29.91 का उसका औसत रहा। पिछले तीनों एडिशन जो उसने खेले, 2 मुकाबले में 30 का औसत रहता है, 1 मुकाबले में 29 का औसत रहता है। टोटल हमने जो निकाला वो 29.91 उसका औसत रहता है। वहीं बात करें 2 अर्धशतक, जैसा मैंने बताया, उन्होंने लगाए। इसके अलावा बात करें 39 चौके जड़े, इसके अलावा 9 छक्के उसने लगाए आईपीएल के अपने कैरियर में, जो आईपीएल के मुकाबले साल 2017, साल 2018 और साल 2021 में उसने खेले हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात करें 64, जैसा मैंने बताया, 64 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 64 पारियां वहां खेली। 64 पारियों में उसने 1522 रन बनाए हैं। 78 उसका हाईएस्ट स्कोर यानी सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहता है, जबकि 24.15 उसका औसत है। जबकि बात करें स्ट्राइक रेट की तो 140 के आसपास 137.6 उसका स्ट्राइक रेट रहता है, यानी तेजी से रन बनाना वो जानता है। उसने 8 अर्धशतक लगाए हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय टी20 कैरियर में, जबकि 153 चौके लगाए हैं, जबकि 69 छक्के उसने जड़े हैं। वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर कामयाब रहा है। उस खिलाड़ी के बारे में बताऊं, उस खिलाड़ी को लेने की केकेआर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसके 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर एक बल्लेबाज, ऑलराउंडर साकिब अल हसन अवेलेबल नहीं है। श्रेयस अय्यर जो रीढ़ कह सकते हैं केकेआर की, वो भी जख्मी है, वो भी टूर्नामेंट से बाहर है। ऐसे में उन्हें जरूरत थी, एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जिसका बेस प्राइस था, यानी जब उसकी बोली लग रही थी यानी मिनी ऑक्शन था, वहां पर बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए था, लेकिन वो अनसोल्ड होता। किसी टीम में उसे, कोई भी टीम उसे शामिल नहीं करती, लेकिन उसे केकेआर अपनी टीम में बीच आईपीएल में लेती। और कितने में लेती है? हैरान होंगे आप, 2.8 करोड़ यानी 2 करोड़ 80 लाख रुपए में केकेआर अपनी टीम में शामिल करती। उम्मीद इससे केकेआर यही कर रही कि इससे उसकी टीम की ताकत बढ़ेगी और जो कमजोरी नजर आ रही वो कहीं ना कहीं भरपाई उसकी हो पाएगी। अब देखना होगा केकेआर किस तरह आगे बढ़ती है। क्या जेसन रॉय के आने के बाद से टीम का हौसला बढ़ता, टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इसने जिस तरह अगर पिछले 5 उसके मुकाबलों की बात करें, जिसमें पीएसएल के मुकाबले, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले एक दूसरे के शामिल है, पिछले 5 जो मैच उसने खेले 2 शतक जड़े हैं, जिसमें पीएसएल का हमने बता दिया 145 नाबाद बनाते। शायद केकेआर ने उनके हालिया प्रदर्शन को भी देखा होगा, इसलिए उसे टीम में शामिल किया। दोस्तों, इसी तरह की लगातार जानकारी आपको देता रहूंगा। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को ये कहते हुए अनुमति दीजिए कि हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।